आर्थिक ताकत के तौर पर चीन को पीछे छोड़ने के लिए भारत को क्या करना होगा, इसका ब्यौरा बार्कलेज पीएलसी की रिपोर्ट में दिया गया है। फिलहाल दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में भारत सबसे तेज गति से दौड़ने वाली इकोनॉमी है। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका भारत अगले कुछ सालों में अमेरिका और चीन के बाद तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। लेकिन भारत के लिए चीन से आगे निकलना एक बड़ी चुनौती होगा। आखिर ये कैसे संभव होगा, इसका फॉर्मूला बार्कलेज के मुताबिक सालाना 8% की विकास दर हासिल करना। इसके लिए पारंपरिक सेक्टर्स पर फोकस करते हुए भारत को भारी निवेश की जरूरत होगी, यानी खनन, यूटिलिटीज, ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज जैसे क्षेत्रों में निवेश बढ़ाना होगा। बार्कलेज की रिपोर्ट में कहा गया है कि हाल के वर्षों में टेलीकॉम और डिजिटल सेक्टर्स में निवेश बढ़ाने से पारंपरिक क्षेत्र निवेश के मामले में फिसड्डी हो गए। ऐसे में सुझाव दिया जा रहा है कि पारंपरिक क्षेत्रों में क्षमता की कमी को दूर करने के लिए निवेश बढ़ाया जाए, जिसमें सरकार की भी बड़ी हिस्सेदारी होनी चाहिए। बार्कलेज की रिपोर्ट में कहा गया है कि पारंपरिक क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने पर घरेलू इनकम और रोजगार में इजाफे का अनुमान है, जिससे देश की आर्थिक रफ्तार में तेजी आ सकती है। बार्कलेज की रिपोर्ट में अर्थव्यवस्था को लेकर पिछले महीने कहा गया था कि 2005 से 2010 में भारत की अर्थव्यवस्था औसतन 8% की दर से बढ़ी थी। अगर नई सरकार व्यापक आर्थिक स्थिरता बनाए रखने में कामयाब हो जाती है तो आम चुनाव के बाद फिर से ग्रोथ रेट हासिल किया जा सकता है। ऐसा होने पर भारत की वैश्विक विकास में सबसे बड़ी हिस्सेदारी हो जाएगी, जिससे चीन के साथ भारत की जीडीपी का अंतर भी कम हो जाएगा। बार्कलेज ने अपनी रिपोर्ट में आईएमएफ के आंकड़ों का हवाला देकर कहा है कि 2028 तक ग्लोबल जीडीपी में चीन का योगदान 26% होने का अनुमान है, जबकि 6.1% के ग्रोथ रेट के साथ भारत ग्लोबल जीडीपी में 16% का योगदान करेगा। लेकिन 8% की विकास दर के साथ भारत का योगदान चीन के करीब पहुंच जाएगा। इसके लिए उम्मीद है कि जिस तरह से भारत सरकार ने बीते कुछ वर्षों में बुनियादी ढांचों पर खर्च बढ़ाया है, उससे इकोनॉमी को फायदा मिलेगा। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।